हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और आप वॉच कर रहे हैं इंग्लिश नॉलेज ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है हाउ टू ट्रांसलेट अ इंग्लिश स्टोरी। इंग्लिश स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करें। तो हम जो इंग्लिश स्टोरियों को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, तो उसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पीपल्स मिसचीव, लोगों की शरारत। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बड़ा आम का पेड़ ऑन द बैंक, किनारे ऑफ ए नदी, नदी के, एक नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। इस सेंटेंस का मतलब हुआ एक नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। ए रॉबिन, ए स्मॉल रॉबिन, एक छोटी रॉबिन। रॉबिन एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का। तो एक स्मॉल रॉबिन लिव्ड ऑन दैट ट्री। एक स्मॉल रॉबिन, छोटा रॉबिन, उसी पेड़ पर रहता था जो पेड़ नदी के किनारे था। विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल इन द वाटर। वहीं पानी में एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी रहता था। ही ऑफन यूज्ड टू कम, वह अक्सर आता था। टू द बैंक, किनारे पर। टू टेक अ नैप, नैप मीन्स एक छोटी सी नींद की झपकी। तो वह नदी के किनारे एक नैप लेने आता था। इन द सन, धूप में। वह अक्सर नदी के किनारे धूप में एक नैप लेने आता था। एज दे मैट डेली, जैसा कि वे दोनों रोज़ मिलते थे, रॉबिन और क्रोकोडाइल। दे बिकेम फ्रेंड, वे दोस्त बन गए। द रॉबिन यूज्ड टू ड्रॉप, रॉबिन यूज्ड टू ड्रॉप फ्रूट्स, फलों को उस पेड़ से तोड़कर गिराता था। फॉर द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के लिए। ही वॉज थैंकफुल, तो मगरमच्छ उसका शुक्रिया अदा करता था। टू द स्मॉल फ्रेंड, अपने छोटे दोस्त का। फॉर द डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट फलों के लिए। स्वादिष्ट फलों के लिए मगरमच्छ अपने छोटे दोस्त का शुक्रिया अदा करता था। द रॉबिन लाइक्ड द क्रोकोडाइल वेरी मच, रॉबिन मगरमच्छ को बहुत पसंद करता था। इफ़ ही डिड नॉट कम समडे, यदि वह किसी दिन नहीं आता था। शी वुड ग्रो रेस्टलेस, तो वह बेचैन हो जाती थी, रॉबिन पक्षी। द क्रोकोडाइल न्यू दिस, क्रोकोडाइल ये जानता था। सो ही वुड कम देयर एवरीडे, इसीलिए वह रोज़ वहाँ पे आता था कि उसका दोस्त कहीं परेशान ना हो उससे मिले बिना। इवन इफ़ फॉर ए स्मॉल टाइम, चाहे वो किसी छोटे से समय के लिए ही आए, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही आए, लेकिन वह डेली ही अपने दोस्त से मिलने आता था। वन डे, एक दिन। द रॉबिन नोटिस्ड, एक दिन रॉबिन ने नोटिस किया। दैट द क्रोकोडाइल, कि मगरमच्छ। लुक्ड नॉट एज हेल्दी, नहीं दिख रहा है। एज हेल्दी, उतना स्वस्थ। एज ही वाज बिफोर, जितना कि वह पहले दिखता था। तो रॉबिन ने ये नोटिस किया कि उसका दोस्त क्रोकोडाइल उतना हेल्दी, स्वस्थ नहीं दिख रहा है जितना कि वो पहले दिखता था। ही वाज ग्रोइंग वीकर, वह कमज़ोर होता जा रहा था। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ। वह हर गुजरते दिन के साथ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। सो शी आस्क्ड, इसलिए उसने उससे पूछा, फ्रेंड, दोस्त। आई कैन सी दैट यू आर वीकर देन बिफोर, उसने उससे कहा कि मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले से वीकर, कमज़ोर हो रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। आर यू ईटिंग वेल, क्या तुम सही से खा नहीं रहे हो। आर यू गेटिंग एनफ फूड, क्या तुम्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। एनफ मीन्स पर्याप्त, जितना कि तुम्हें नीड है उतना भोजन नहीं मिल पा रहा है। यस सिस्टर, सैड द क्रोकोडाइल सैडली, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने दुखी होकर ये कहा, हाँ बहन। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। नाउ, अब। द रिवर इज़ नॉट सो फुल ऑफ एनिमल्स, कि अब नदी। इज़ नॉट सो फुल, उतनी फुल नहीं है। ऑफ एनिमल्स, जानवरों से। आई कैन हंट, जिससे कि मैं शिकार कर सकूं, क्योंकि नदी के जानवर भी अब कम हो गए हैं। सो आई गो हंग्री, इसीलिए मुझे भूखा रहना पड़ता है। ऑन सम डे,
कुछ दिन, इसीलिए मुझे कुछ दिन भूखा रहना भी पड़ता है। What is its cause? asked the Robin. रॉबिन उसके दोस्त ने पूछा, इसका क्या कारण है? एक्चुअली, तो क्रोकोडाइल ने बताया, एक्चुअली दरअसल, दिस रिवर, ये नदी, पासिस फ्रॉम ए सिटी, ये नदी एक शहर से गुजरती है, बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले, यहाँ आने से पहले ये नदी एक शहर से गुजर कर आती है। द पीपल लिविंग इन द सिटी, तो शहर में जो रहने वाले लोग हैं, डिस्पोज गार्बेज, वो कूड़ा करकट को डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं, एंड मैनी अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, और बहुत सारे दूसरे हार्मफुल हानिकारक प्रदूषण इनटू द रिवर, नदी में फेंक देते हैं। दिस हैज़ पॉल्यूटेड द रिवर वाटर ग्रेटली, इस चीज़ ने नदी के पानी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। इट हैज़ बिकम डर्टी, अब ये नदी डर्टी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, एंड पॉइजनस, और जहरीली भी। एक्सप्लेन्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने ये सब बातें ऊपर एक्सप्लेन की कि यहाँ शहर में रहने वाले लोगों ने इस नदी को कूड़ा करकट और दूसरे अदर पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों से इस नदी को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें रहने वाले जानवर भी मर रहे हैं, और मुझे उसी वजह से खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। इट मीन्स, इसका मतलब, दैट द फिश, की मछलियाँ, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर, आर डाइंग ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड वाटर, सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा, इसी वजह से मछलियाँ और दूसरे एनिमल्स आर डाइंग, मर रहे हैं, ड्यू टू दिस पॉल्यूटेड वाटर, इस दूषित पानी से इस नदी के और भी जानवर मर रहे हैं। आगे क्रोकोडाइल क्या कहता है? कहता है, दैट्स ट्रू, ये सच बात है। सैड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, ड्यू टू दिस, इसी कारण से जानवर मर रहे हैं, एंड आई एम नॉट ओनली हंगीरियर बट आल्सो बीकर, और इसी वजह से मैं ना सिर्फ भूखा रहता हूँ, बट आल्सो बीकर, और बल्कि कमज़ोर भी हो रहा हूँ। आई एम नॉट एज एक्टिव, और मैं उतना एक्टिव भी नहीं हूँ जितना कि आई वाज बिफोर, जितना कि मैं पहले था। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, सैड द रॉबिन, रॉबिन ने कहा, ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है। अ फ्यू डेज़ मोर पास्ड, कुछ दिन और गुजरे। नाउ द रॉबिन ट्राइड, अब रॉबिन ने ट्राइड टू ड्रॉप एज मैनी फ्रूट्स, कोशिश कर दी ड्रॉप, फलों को तोड़ने की, एज मैनी फ्रूट्स, उतने फल, बहुत सारे फलों को तोड़ने की उसने फिर कोशिश करना शुरू कर दिया। फॉर हर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। एज सी कुड, जितना कि वह तोड़ सकती थी, जितना कि वह अपने फ्रेंड को फल खिला सकती थी, उतने ज़्यादा उसने अब कोशिश करना शुरू कर दी कि वह अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा फल खिला पाए। नॉट ओनली दिस, बल्कि ना सिर्फ यही, सी ब्रॉड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई ट्रीज टू, बल्कि ना सिर्फ उस पेड़ से ही फल तोड़ती थी जिस पर रहती थी, वह दूसरे अदर ट्रीज से भी फलों को तोड़कर लाती थी अपने दोस्त को खिलाने के लिए। ब्रॉड मीन्स लाती थी, फ्रूट्स, फलों को, फ्रॉम द नियर बाई ट्रीज, जो पेड़ उसके पास में थे वहाँ से भी वो फलों को तोड़कर लाती थी। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल डिड नॉट टर्न अप, एक दिन मगरमच्छ वहाँ नहीं आया पेड़ के पास में। द रॉबिन वाज बरीड, रॉबिन को चिंता हो रही थी। सी वेंट इन सर्च फॉर हिम, वह उसकी तलाश में गई। सी फ्लू अलॉन्ग द रिवर, वह नदी के पास में उड़ती हुई उसे खोजती हुई गई। सी कुड क्लियरली सी द डर्टी वाटर, वह गंदे पानी को स्पष्ट रूप से साफ तौर पे देख सकती थी। ऑफ द रिवर, नदी के, वह नदी के गंदे पानी को साफ तरीके से देख सकती थी कि हाँ, नदी का पानी गंदा है। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, शी फाउंड दैट द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल को देखा। वाज लाइंग, जो लेटा हुआ था, मोशनलेस, बिना हिले डुले,
लेटा हुआ था एक जगह पर। शी सेटल्ड नियर हिम, वह उसके पास बैठी। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, आर यू राइट, क्या तुम ठीक हो? नो आई एम नॉट, क्रोकोडाइल ने कहा, नहीं मैं नहीं ठीक हूँ। आई एम सीरियसली इल, मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ। सैड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। ही वॉज स्पीकिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मगरमच्छ बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बीमार था। वॉट कैन आई डू फॉर यू, सैड द रॉबिन, रॉबिन ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? इन फैक्ट, वास्तव में, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, वास्तव में तुम कुछ नहीं कर सकती। इट इज़ द पीपल, ये शहर के लोग हैं। इन द सिटी, शहर के लोग हैं। हु कैन डू समथिंग फॉर अस, जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ये शहर के लोग ही हैं। इफ़ दे डू नॉट कास्ट गार्बेज, यदि वे कूड़ा करकट को कास्ट नहीं फेंकें एंड पॉल्यूटेंट्स, और जो प्रदूषक हैं उन्हें इनटू द रिवर, नदी में, यदि वो नदी में कूड़ा करकट और पॉल्यूटेंट्स को नहीं फेंकें, वी कैन लिव, तो हम जीवित रह सकते हैं। द पीपल इन द सिटी, शहर के लोग, शहर में रहने वाले लोग, आर डिप्राइविंग मीन्स छीन रहे हैं, अस, हमसे, ऑफ आवर राइट, हमारा अधिकार, टू लिव, जीने का। शहर में रहने वाले लोग हमसे हमारा जीने का अधिकार छीन रहे हैं। देयर मिसचीफ, उनकी शरारतें, इज़ किलिंग अस, हमें मार रही हैं। सैड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। एज ही ब्रीथड हैवीली, जब उसने गहरी सांस ली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। द क्रोकोडाइल डाइड, मगरमच्छ मर गया। वाइल द रॉबिन लुक्ड, जबकि रॉबिन देखता रहा। ऑन हेल्पलेसली, असहाय होकर, मजबूर होकर, ये सब रॉबिन देखता रहा।